गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रिवीजन में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, सोर्स और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड फॉर्म पर हम आज चलते हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप तो आप कंप्लीट कर चुके। आज हम आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट्स, ये बिजनेस की ओल्ड फॉर्म्स जितनी भी हैं उनमें से एक है, और ये केवल इंडिया में ही होती है, क्योंकि इंडिया हिंदू कंट्री है। और इस फैमिली को, जैसे कि आपको नाम से दिखाई दे रहा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो इस तरह का बिजनेस केवल इंडिया में ही पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया में हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इस बिजनेस को रन किया जाता है। ठीक है। Joint Hindu family business is a specific form of business organization found only in India. It is one of the oldest form of business organization in the country. It refers to the form of organization wherein the business is owned, carried or owned by the members of the joint Hindu family business या Hindu undivided family। तो ये जो बिजनेस होता है, इसको हिंदू फैमिली के मेंबर्स रन करते हैं, और जो परिवार का सबसे मुखिया आदमी होता है, ओल्डेस्ट मेंबर होता है, वो उसका हेड होता है। ठीक है। लेकिन ये हिंदू फैमिली ऐसी फैमिली हो जिसमें अभी तक बंटवारा ना हुआ हो, यानी सब मिलकर के एक साथ काम एक ही परिवार में कर रहे हों। इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। ये हिंदू लॉ से गवर्न होती है, चलाई जाती है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन ए पर्टिकुलर फैमिली। और इस बिजनेस में अगर कोई बच्चा इस फैमिली, अगर ऐसी किसी फैमिली में कोई बच्चा बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तो वो अपने आप ही उस बिजनेस का मेंबर हो जाता है। ठीक है। एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस। और 3 सक्सेसफुल जो जनरेशन है, मिनिमम 3 बल्कि, तो वो इस बिजनेस को रन करती हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा राधेलाल एंड सन्स, राधेलाल एंड ग्रैंड सन्स, ऐसे करके लिखा हुआ होता है। तो ये जहां ये जो सन्स एंड ग्रैंड सन्स वर्ड आते हैं, ये जॉइंट फैमिली बिजनेस का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर एंड कॉल्ड कर्ता। जैसे हमने आपको बताया कि जो फैमिली का जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा, सबसे बुजुर्ग आदमी होगा, वो फैमिली का जो होगा वो कर्ता कहलाएगा। ठीक है। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को-पर्सन्स। तो ये जो बिजनेस है, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनका इक्वल वोटिंग राइट है, और बिजनेस पर समान अधिकार होगा, और वो सब को-पर्सनर्स कहलाएंगे। ठीक है। तो ये आप समझ गए, हिंदू फैमिली बिजनेस यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो भारत में ही पाई जाती है, वो फैमिली जिसमें अभी तक डिवीजन नहीं हुआ है, और वो किसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले बिजनेस को वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार का जो बिजनेस होता है, वो इसी तरह का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी काम को करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह के बिजनेस को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहेंगे। अब बात करते हैं फीचर्स की। इसके फीचर्स क्या हैं? नंबर 1, फॉर्मेशन देखते हैं। इसका जो फॉर्म होता है बिजनेस का, वो एंशिएंट फॉर्म है, और ये इसको एस्टैब्लिश नहीं किया जाता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आता है। और नेक्स्ट जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा, मान लीजिए एल्डेस्ट मेंबर है वो एक्सपायर हो गया, तो परिवार में जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो अपने आप उसका हेड हो जाएगा। ठीक है। इनको किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। मेंबरशिप इसमें बाय बर्थ होती है, और ये गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है लायबिलिटी। अब देखते हैं इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड है या लिमिटेड है। इसमें जो
करता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड है किसकी? जो को पर्सनर्स हैं उनकी तो लिमिटेड है, लेकिन जो हेड है फैमिली का करता हुआ उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट करता इज लिमिटेड and they share of core person's property of the business. The कर्ता however has unlimited liability. Unlimited liability का मतलब होता है कि अगर बिजनेस को लॉस होगा तो घर के सामान भी सेल कर दिए जाएंगे और उस लॉस को पूरा करने के लिए। अगर बाहर किसी की लायबिलिटी है, बाहर देनदारी है, किसी को कुछ पैसे देने हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो घर का सामान भी सेल कर दिया जाएगा अगर उसको चुकाना है तो ऐसी लायबिलिटी को हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहेंगे, यानी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सेल करना है। बात आती है कंट्रोल की। पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम परिवार का जो सबसे हेड है, मुख्य आदमी, उसके पास है, जिसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड इज ऑथराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस। हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन अदर मेंबर्स। जो परिवार का सबसे मुखिया बुजुर्ग आदमी है, जिसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं, वही डिसीजंस लेगा, ठीक है, वही मैनेज करेगा बिजनेस को, और जो भी वो डिसीजन लेगा उसको फैमिली के और दूसरे मेंबर्स को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक डोमिनेंस ऑफ कर्ता, एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं, हालांकि वो भी बाद में आएगा। तो ऐसा डोमिनेटिंग बिहेवियर कर्ता का होता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। ये जो बिजनेस है इसकी एक खास बात है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, कंटिन्यूटी में रहता है, यानी कि एक जनरेशन पूरा करती है उस बिजनेस को, जब दूसरी जनरेशन आती है वो भी उसी बिजनेस को रन करती है, तीसरी जनरेशन आएगी, थर्ड जनरेशन, वो भी उसी बिजनेस को रन करेगी। तो ये जो बिजनेस है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आते हैं। द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता, क्योंकि अगर कर्ता एक्सपायर हो जाता है तो नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर होगा वो बिजनेस को रन करेगा। इवन द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स अप द पोजीशन ऑफ कर्ता, लीविंग द बिजनेस स्टेबल। बिजनेस कैन however be terminated with the mutual consent of the members। इस बिजनेस को खत्म एक ही शर्त पे किया जा सकता है, एक ही कंडीशन है, वो ये कि अगर सारे मेंबर्स परिवार के चाहें कि इस बिजनेस को हमें खत्म करना है, हम ये बिजनेस नहीं करेंगे, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है, म्यूचुअल कंसेंट है, तो बिजनेस वहीं पर क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ये सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट, माइनर मेंबर्स। इस बिजनेस में माइनर मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि इस बिजनेस में मेंबर बाय बर्थ बनते हैं, यानी जैसे ही कोई बच्चा परिवार में पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाता है, ठीक है। द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस ऑकर्स ड्यू द बर्थ ऑफ इन ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हेंस माइनर कैन आल्सो बी ए मेंबर ऑफ द बिजनेस। इसलिए अगर कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, तो वो अपने आप ही मेंबर हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हमने रिवीजन में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, मीनिंग और उसके फीचर्स को पढ़ा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मेरिट्स और एंड लिमिटेशंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।